सहा प्रेजेंटिंग बाय एसपी नानूराम शर्मा जयपुर। विचित्र माया है। तो सदनों राजा हरिश्चंद्र को एक भंगी मोल ही ले लिया। तब क्या क्या हुक्म उड़ाता है, बोला तेरे से पानी का काम नहीं होगा, मैं कहूँ वो तू काम कर। तो क्या कहता है, तो राजा हरिश्चंद्र से भंगी क्या कहता है, हरिश्चंद्र राजा ने खोज रे, हरिश्चंद्र राजा ने ले लिया भंगी मोल, हरिश्चंद्र राजा ने ले लिया भंगी मोल, हरिश्चंद्र राजा ने ले लियो भंगी मोल, हरिश्चंद्र राजा ने ले लियो भंगी मोल। ओ ले लियो भंगी मोल, हरिश्चंद्र राजा ने मोल, हरिश्चंद्र राजा ने ले लियो भंगी मोल। मुर्दा घाट पर जाना रे पड़ेगा, मुर्दा घाट पर तो जाना पड़ेगा, हाथा मुर्दा जलाना रे पड़ेगा, हाथा मुर्दा जलाना पड़ेगा, धर्म तेरा रे निमाना पड़ेगा, धर्म तेरा तो निमाना पड़ेगा, मुर्दा घाट पर जाना रे पड़ेगा, मुर्दा घाट पर जाना पड़ेगा, धर्म तेरा रे निमाना रे पड़ेगा, धर्म तेरा तो निमाना पड़ेगा, हाथा मुर्दा जलाना रे पड़ेगा, हाथा तो मुर्दा जलाना पड़ेगा। तू तो लीजे तक खोले, अब लीजे तक खोले, अरे ले लियो बन बोल रे हरिश्चंद्र राजा ने। बोले भाई राजा कहने लगा, भाई राजा से भंगी कहने लगा, हरिश्चंद्र राजा ने ले लियो भंगी मोल, मुर्दा घाट पर जाना पड़ेगा, हाथा मुर्दा कि भाई हाथा मुर्दा जलाना पड़ेगा, धर्म तेरा निभाना पड़ेगा। बोले भाई लीजिए टका खोल कि भाई कोई भी लाश को लेकर के आवे उसे 1 टका करके ले लिया करे और लाश को जला दिया करे। बोले भाई लीजिए टक्का खोल, हरिश्चंद्र राजा ने ले लियो भंगी मोल। मेरे सदन उस दिन से राजा हरिश्चंद्र की नौकरी शमशान भूमि की लगा दी गई थी। तब तारावती रानी तो उसको गड़ा नहीं ऊंचाई, अपना पवित्र पानी को लेकर के वहां से रवाना हो जाती है जाकर के, क्योंकि वो ब्राह्मण के घर रहा करती थी। अपने बेटे रोहितास कंवर से कहने लगी कि जा बेटा, ये मैं बड़ा शुद्ध बड़ा पवित्र पानी लेकर के आई हूं, तो तू बाग से जाकर के फूल तोड़ जा, तो अपन भगवान शंकर के फूल अर्पण कर देंगे। मेरे सजनों, रोहितास कंवर फूल तोड़ने के लिए रवाना हो जाता है। उधर विश्वामित्र को भगवान कहने लगा कि विश्वामित्र जी, मेरा भक्त का सत्य तूने देख लिया, क्योंकि एक राजा होकर के भंगी का घर बिक गया, राजा होकर के भंगी से ओछी नीची बात सुन ली, झाड़ू की खाली। एक तारावती रानी होकर के नौनो परदुम रहा करती थी, जो कि आज एक ब्राह्मण के घर नौकरी कर रही है। बोले महाराज अभी तक तो मेरा थोड़ा सा सतोर भी बाकी है। तो मेरे सदनों, विश्वामित्र जी बाग में चले जाते हैं, उधर से रोहितास कंवर फूल तोड़ने के लिए उसी बाग में आ जाता है
और विश्वामित्र जी सर्प का रूप बनकर के फूलों में बैठ जाते हैं और कहते हैं बोला भगवान अब देखना मेरा खेल, क्योंकि अभी तक तो मैंने कोई खेल नहीं रचाया था, खेल तो अब देखिए। तो मेरे सजनों कैसे विश्वामित्र जी सर्प का रूप बनकर के बाग में बैठ जाते हैं। जैसे ही रोहितास कंवर फूलों में हाथ देता है और उसी तरीके से रोहितास कंवर को विश्वामित्र जी सर्प का रूप बनकर के डस लेते हैं। मेरे सजनों रोहितास कंवर को सर्प ढस लेता है, तब माली रानी को खबर लगाता है, जाकर के बोले भाई ये बच्चा किसका है। तो ब्राह्मण का घर माली जाकर के कैसे खबर लगाता है, कैसे रानी हाय रोहितास हाय बेटा करती करती बाग में आती है। तो बताया कभी नहीं हेला देव छर लाला थारी मातड़ली ओठोई आजार दोए रातड़ली हिला देव चर लाल थारी मातड़ली ओठोई आजार दोई रातड़ली हिला देव चर लाला थारी मातड़ली ओठोई आजार दोई रातड़ली रातड़ली रे बेटा रातड़ली रे रातड़ली तो बेटा रातड़ली रे रातड़ली रे बेटा रातड़ली हेला देव चर कान थारी मातड़ली ओठोई आजार दोई रातड़ली हेला देव तेरे लाला थारी मातड़ली ओठोई आजार दोई presenting by SP नानूराम शर्मा जयपुर। तो खबर लगाई मालिका ने खबर लगाई ओ मालिका ने खबर लगाई मालिका ने खबर लगाई मालिका ने खबर लगाई दौड़ कर रानी बाग में आई दौड़ के रानी बाग में आई दौड़ कर रानी बाग में आई दौड़ के रानी बाग में आई आखियां तो खोल रोवे मातड़ली ओठोई आजार धोए रातड़ली ला देव चर लाला थारी मातड़ली सजनों रानी बहुत जबरदस्त त्रायमान रोती रोहितास कंवर को जैसे इंसान को हिला देता उस तरीके से जबरदस्त रानी रोती आती है, आकर के रोहितास कंवर की लाश को देखती है। रोहितास कंवर की लाश को देख करके फिर कहने लगी अरे तेरी माता रुदन मचावर लाल थोड़ा जाग रे तारी माता रुदन मचावर लाल थोड़ा थारी माता रुदन मचावर लाल मारा जाग रे जाग रे बेटा जाग रे तारी
बाग में आया रे काले ने डंक लगाया। रोहितास बाग में आया रे काले ने डंक लगाया। रोहितास बाग में आया काले ने डंक लगाया। रोहितास बाग में आया रे काले ने डंक लगाया। तेरी पीली पड़ गई काया खागो नाग नाग रे। तेरी पीली पड़ गई काया खागो नाग नाग रे। तेरी माता रुदन मचाव लाल अब जाग जाग रे। जाग जाग रे बेटा जाग जाग रे। जाग जाग रे बेटा जाग जाग रे। जाग जाग रे बेटा जाग जाग रे बेटा रे जाग जाग रे। तेरी माता रुदन मचावर लाल हमारा जाग जाग रे। सारी माता रुदन मचावे लाल मारा जाग जाग रे। बोले भाई तेरी माता रुदन मचावे लाल अब जाग जाग रे। रोहितास बाग में आया काले ने डंक लगाया। बोले भाई थारी पीली पड़ गई काया खागो नाग नाग। मेरे सदनों इतनी बात कह करके तारावती रानी उस लाश को गले लगा लेती है और गले लगा करके बड़ी बहुत व्याकुल होकर के बड़ी पराधीन होकर के अपने बेटे की लाश को गले लगा करके कैसे रोती है। अरे आंख बूंद कर सो गया वन में। आंख बूंद कर सो गया वन में पीली पड़ गई काया। दिल का हाल बता रे मेरा बेटा। दिल का हाल बता मेरा बेटा किसने तुझे सताया। ओ दिल का हाल बता मेरा बेटा किसने तुझे सताया जी। किसने तुझे सताया रे लाल मेरा किसने तुझे सताया। दिल का हाल बता रे मेरे बेटा किसने तुझे सताया। लाला मेरा रे किसने तुझे सताया रे लाल मेरा किसने तुझे सताया। दिल का हाल बता मेरा। फूल तोड़ने गया बाग में ये हो गई बीमारी। फूल तोड़ गया बाग में के हो गई बीमारी। हो बेहोश पड़ा तो धरणी पर सुध बुध खोदी सारी। हो बेहोश पड़ा धरणी पे सुध खोदी सारी। माता से मुख मोड़ लिया क्यों ममता मोह विसारी। माता से मुख मोड़ लिया क्यों ममता मोह विसारी। रोहितास नादान कंवर क्यों खोटी बात विचारी। रोहितास नादान कंवर क्यों खोटी बात विचारी। रोहितास कंवर नादान कंवर क्यों खोटी बात विचारी।
किस जहरी ने आए बाग में ओ जी, ओ किस जहरी ने आए बाग में तेरे डंक लगाया, दिल का हाल बता रे मेरा बेटा, कहाँ से धोया आया दिल का हाल। किसने तुझे सताया रे लाल सुने, किसने तुझे सताया दिल का हाल। राजपाट धन दान छोड़ के वास अवध का छूट्या, राजपाट धन धाम छोड़ के बस अवध का छूटा, सगा संबंधी मित्र स्नेही प्रेम सभी का टूटा, सगा स्नेही मित्र स्नेही प्रेम सभी का टूटा जी। पूरी करी भगवान बाग में विश्वामित्र लूटा, पूरी करी भगवान बाग में विश्वामित्र लूटा। तीनों प्राणी बिछड़ गए तकदीर हमारा फूटा, तीनों प्राणी बिछड़ गए तकदीर हमारा फूटा जी। सुत की लागी चोट जिगर में ओ जी, भाई रे सुत की लागी चोट जिगर में, दिल मेरा घबराया, दिल का हाल बता मेरे बेटा, कहाँ से तोड़ा दिल का हाल बता मेरा बेटा, किसने तुझे सताया। किसने तो तुझे सताया रे, दिल का हाल बता मेरा बेटा, किसने तुझे सताया। मेरे सजनों, तारावती रानी इतनी बात कह करके उस लाश को उठा करके वहां से रवाना हो जाती है। अब शमशान भूमि में चली जाती है। तो सजनों, तारावती रानी एक दिन तो कि भाई राजमहलों में नौ पर्दे कि भाई तारावती रानी के लाग्या करती थी। एक दिन पर्दा तो दूर है, तारावती रानी के माथे से लुगड़ी उतर गई और बिल्कुल विकराल रूप हो गया। विकराल रूप होने के बाद में तारावती रानी उस लाश को उठा लेती है और आधी रात का मौसम था, वहां से रवाना हो जाता है। Saha presenting by SP नानूराम शर्मा जयपुर। बन में रुदन करे रे तोरी माई रे, रोती जाई रे, बन में रुदन करे रे तोरी माई रे, रोती जाई रे, बन में रुदन करे रे तोरी माई रे, रोती जाई रे, बन में रुदन करे रे तेरी माई रे, रोती जाई।
राज करे थी। ओ एक दिन तो मला मारी राज करे थी। एक दिन तो मला माई राज करे थी। एक दिन तो मला मारी राज करे थी। लाज शर्म से बेटा बहुत डरे थी। लाज शर्म से बेटा बहुत डरे थी। लाज शर्म से बेटा बहुत डरे थी। बहुत डरे थी। तुझ बिन कौन करेगा मोरी साई रे रोती जाई रे। तुझ बिन कौन करेगा मोरी साई रे रोती जाई रे। मन में रुदन करे रे मोरी माँ। बेटा वन में रुदन कर रे तोरी माई रे रोती जाई रे। वन में रुदन कर रे तेरी। मेरे सदनों, ऐसे तारावती रानी रोती रोती आधी रात का मौसम था, शमशान भूमि में चली जाती है। शमशान भूमि में तारावती रानी लाश को लेकर के चली गई, जहां पर उसी जगह राजा हरिश्चंद्र उसी जगह पर पहरादार था, नौकरी किया करता था। और उसी तारावती रानी की वजह से उसको शमशान भूमि की नौकरी मिली थी। तब राजा हरिश्चंद्र आधी रात का मौसम, तारावती रानी को देख करके विचार लगा, बोले भाई ये कोई भूतनी प्रेतनी चुड़ैल डाकण, आज अपना आखिरी दिन है आली। तो मेरे सदनों, राजा हरिश्चंद्र कहने लगा कि बावली कौन खड़ी शमशान घाट में आधी रात अंधेरी में और निर्जन मन में फिरा भटकती, के दुख पड़ गया तेरे में कि सांची बात बता, कौन है, कहा की रहने वाली है। मेरे सदनों, तारावती रानी साफ साफ बात बता देती है। कुदरत अंधेरी रात का मौसम था, काली घटा घनघोर छड़ रही थी क्योंकि बरसात का मौसम था। मेरे सदनों, बिजली कड़कती है। उस कड़कने के बाद में जैसे एकदम उजाला हुआ, उजाला के प्रकाश से तारावती रानी रोहितास कंवर राजा हरिश्चंद्र को दिख जाते हैं। तब मेरे सदनों, राजा हरिश्चंद्र कहने लगा कि बावली धरती आसमान एक में एक हो जाए, लेकिन मैं इस लाश को नहीं जलाने दूंगा। बताए, संसार में कोई किसी का नहीं है, कौन किसी का माता पिता है, कौन किसी की नारी और कौन किसी का बेटा बेटी, झूठी दुनिया सारी, सब स्वार्थ का संसार है, कोई किसी का नहीं। तो मेरे सदनों, तारावती रानी वहां से निकल जाती है और जाकर के नगरी में भिक्षा मांगने के लिए गई थी। आधी रात का मौसम था। सदनों, भगवान की ऐसी अद्भुत माया, विचित्र माया होगी जो विश्वामित्र जी ऐसी माया फैला देते हैं। उसी नगरी में दो चार टाबर टोली खत्म हो जाते हैं। तारावती का इतना था, तारावती का आधा आधा मुंह लाल हो गया। गांव के लोग विचार लगाते हैं, बोले भाई ये है वो असलियत में डाकण, इसको पकड़ लिया जाए और शमशान भूमि में जो हरिया नौकरी करता है, हरिया के पास में जाकर इसको खत्म करवा दिया जाए। मेरे सदनों, तारावती रानी गई तो भिक्षा मांगने के लिए थी कि भाई भिक्षा मांग करके इसका 1 टका करका चुका करके इस लाश को मैं जरूर जलाऊंगा। लेकिन तारावती रानी को पकड़ लेते हैं। पकड़ करके राजा हरिश्चंद्र, जो हरिया नाम का बनकर के शमशान भूमि में नौकरी किया करता था, हरिया के पास में लेकर के आ गए। हरिया के पास में लेकर के आ जाते हैं। अब जब राजा हरिश्चंद्र उसको नहीं तो मारता है तो सारा धर्म नष्ट होता है, अगर मारता है तो अपनी रानी थी,
लेकिन राजा हरिश्चंद्र सत्य धर्म को नहीं छोड़ता और कैसे उसको मारने के लिए तैयार हो जाता है, कैसे भगवान आता। अरे छिप छिप घात लगाने वाली, मुर्दा मानस खाने वाली। छिप छिप घात लगाने वाली, मुर्दा मानस खाने वाली। आने टूट पात मचाने वाली, मौत सिराने आगी वे। टूट पात मचाने वाली, मौत सिराने आगी रे। छिप छिप घात लगाने वाली, मौत सिराने आगी वो। छिप घात लगाने वाली, मौत सिराने आगी वो। मौत सिराने आगी है तेरा रे, मौत सिराने आगी है। मौत सिराने आगी रामा, मौत सिराने तो आगी। छिप घात लगाने, मौत सिराने आगी। ओ छिप छिप घात लगाने वाली, मौत सिराने। राजा हरिश्चंद्र कहने लगा कि बावली तेरे को बहुत दिन हो गए, ओ बेधड़क फिर वे गट पे, नगरी सुनी जानी तू। ओ बेधड़क बेधड़क नगरी सुनी जानी तू। हरिश्चंद्र के पैर में डाकण, शंका को ना मानी तू। हरिश्चंद्र के पैर में डाकण, शंका को ना मानी तू। ताब करया सैर का खाली, इतना दिन तक मौज उड़ाली। ताब करया सैर का खाली, ओ इतना दिन तक मौज उड़ाली। घर घर में अब चर्चा चाली, बहुत जना ने खागी से। छिप छिप घात लगाने वाली, मौत सिराने आई। छिप छिप घात लगाने वाली, मौत सिराने आई। मेरे सदनों इतने बात कहते ही राजा हरिश्चंद्र, तारावती रानी तो तारावती रानी शीश को झुका लेती है। राजा हरिश्चंद्र तलवार माल घेरता है, तब मेरे सदनों भगवान प्रकट हो गए। भगवान प्रकट होकर के राजा हरिश्चंद्र की तलवार को पकड़ लेते हैं कि जा राजा, तू वाकई में एक महान सत्यवादी राजा है। ये तेरे राजपाट की चाबी संभाल और जा धन दौलत से तेरा राजपाट खूब धूमधाम से कर। तो मेरे सदनों रोहितास कंवर को कैसे सरजीवन करते हैं। अरे रोहितास सरजीवन होके माता पिता को सिर नाया। रोहितास सरजीवन होके माता पिता को सिर नाया। सकल देवता खुशी हुए जब फूल गगन से बरसाया। सकल देवता खुशी हुए जब फूल गगन से बरसाया।